नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। सीएम शिवराज सिंह का बड़ा आदेश, कहीं भी ना हो पानी की किल्लत, जहां दिक्कत वहां करे वैकल्पिक व्यवस्था। एमपी में अनलॉक पर मंत्री समूह सहमत, 1 जून से 50% क्षमता से खुलेंगे सरकारी दफ्तर। मंदिर में एक बार 2 लोगों का होगा प्रवेश। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं, अब बिना रजिस्ट्रेशन भी लगेगा टीका, ग्रामीणों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा। मध्य प्रदेश में यास तूफान का असर, हरदा मंदसौर में बारिश, पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौत, 2 घायल। एमपी में 2 महीने में पहली बार 2000 से कम संक्रमित, पॉजिटिव रेट 3% से भी नीचे, 45 दिन बाद 40,000 से नीचे आए एक्टिव केस। इसी साल मध्य प्रदेश आएंगे अफ्रीकन पैंथर वाइल्ड लाइफ, बैठक में सहमति, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व के 14,187 पेड़ काटने का प्रस्ताव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और मुरैना से बड़ी खबर आ रही है। मुरैना से बड़ी खबर, पत्थर और लाठी डंडे की खबर आ रही है मुरैना से। लॉकडाउन के चलते पुराने विवाद को लेकर 2 पड़ोसियों में जमकर चली गोलियां, विवाद में जमकर पत्थर और लाठी डंडे भी चले। गोली लगने से एक राहगीर घायल, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मोहल्ले में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सिटी कोतवाली के इस्लामपुर की घटना है ये। मुरैना से खबर बता रहे हैं आपको, लॉकडाउन के दौरान एक बार फिर हुई फायरिंग, पुराने विवाद को लेकर 2 पड़ोसियों में जमकर चली गोलियां। तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि 2 पक्षों के बीच लाठी डंडे चले हैं और गोलियां भी चली हैं। और जिस तरह से देख सकते हैं तस्वीरों में आप, घायल व्यक्ति भी पड़ा हुआ है। घायल व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुरैना से खबर बता रहे हैं आपको। सतना से खबर आ रही है। सतना से खबर, पहली बार मैहर पहुंचे कमलनाथ। खबर सतना से बता रहे हैं आपको, मैहर पहुंचकर मां शारदा माता के दर्शन किए। मंदिर के नीचे से ही पूजा अर्चना कर दर्शन किए हैं। तरंग वादक प्रभु दयाल द्विवेदी को श्रद्धांजलि भी दी है। सतना से खबर बता रहे हैं आपको, पहली बार मैहर पहुंचे कमलनाथ। मंदिर के नीचे से ही पूजा अर्चना की है। वहीं तरंग वादक प्रभु दयाल द्विवेदी को श्रद्धांजलि भी दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मैहर देवी के दर्शन किए हैं कमलनाथ। मैहर पहुंचकर मां शारदा देवी के दर्शन किए हैं। महाराजपुर विधायक नीरज विनोद दीक्षित ने कोरोना की पहली लहर में अपनी विधानसभा के पंचायत क्षेत्र और नगर परिषद क्षेत्र में जनता के लिए तन मन धन से समर्पित भाव से कार्य किया और मास्क, सैनिटाइज और जरूरतमंद को राशन वितरण कर कार्य किया। और साथ में विधायक निधि से 5 लाख की राशि स्वास्थ्य विभाग को दवा और स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु दिए। वहीं अब बात करें कोरोना काल की, तो दूसरी लहर 2021 की, तो उन्होंने अपनी विधायक निधि से 30 लाख की राशि स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दिए। इन्होंने नौगांव में 10 बेड का ऑक्सीजन युक्त अस्पताल बनवाया। साथ ही साथ महाराजपुर में 10 बेड का कोविड वार्ड ऑक्सीजन उपलब्ध करवाया और
2 बेड का कोविड वार्ड, हरपालपुर में भी स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर, किलोमीटर आदि सामग्री भी भेंट की। तो वहीं नौगांव में विधायक नीरज दीक्षित ने खुद की पूंजी से 1 एसी तो 2 फ्रिज, फ्लोमीटर आदि को सीएससी को भेंट की। आपको बता दें कि उनकी टीम द्वारा नौगांव, महाराजपुर, हरपालपुर आदि में 1.5 माह तक प्रतिदिन 1500 लंच पैकेट बनवाकर जरूरतमंद को वितरित किया। प्रदेश के ऐसे इकलौते विधायक जिन्होंने कम उम्र में महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के विधायक बनकर इस कोरोना काल में काफी उपलब्धियां क्षेत्र में दी हैं, जिनका नाम नीरज विनोद दीक्षित है। आइए इनसे मिलाते हैं और पूछते हैं कि इन्होंने कोरोना काल में किस तरह से क्षेत्र में कार्य किए हैं। जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। नीरज जी, आप क्या कहना चाहते हैं कि आपने कोरोना काल में क्या क्या कार्य किए हैं? पिछली बार जब कोरोना की स्टार्टिंग हुई तब काम तो बहुत सारे हुए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जिस जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर यहाँ पहुँचाया है तो मेरा सब उनके लिए है। और जब हमारा क्षेत्र इस संकट की घड़ी में था तब हमने 1-1.5 महीने जो लोग ठेला चला के, रिक्शा चला के या अन्य कई ऐसे रोज़गार थे जो बंद हो गए थे, इसमें से 1000 से 1500 1.5 महीने तक लंच पैकेट चलाए जो उनके यहाँ भोजन देते थे। उसके बाद कई जगह सूखा राशन भी भेजा, आर्थिक सहायता भी की। विधायक निधि से 5 लाख रुपए में अस्पताल में दवाइयाँ, सैनिटाइज़र, मास्क जो पिछली बार हमने मंगवाए थे। इसी के साथ कई 4 सब वाहन चारों नगरीय क्षेत्र में, दोनों नगर पंचायत, दोनों नगर पालिकाओं में दिए। जो बना वो पिछले वर्ष खूब किया, सेवा की। इस वर्ष जब इस महामारी का भयंकर रूप सामने आया तो विधायक निधि से 2 भागों में, एक में 20 लाख, एक में 10 लाख दिए, जिसमें से नौगांव के स्वास्थ्य केंद्र में 10 बेड का विथ ऑक्सीजन पाइपलाइन सहित रूम कंप्लीट कराया, विथ मॉनिटर, ऑक्सोमीटर, फ्लोमीटर, दवाइयाँ। इसी तरह 2 बेड हरपालपुर में ऑक्सीजन मशीन सहित वहाँ फिट कराए। वहाँ छोटा हॉस्पिटल है, डॉक्टरों की कमी है, लेकिन इमरजेंसी पे किसी को ज़रूरत हो उसके लिए 2 बेड बिल्कुल कंप्लीट वहाँ व्यवस्थित कराए। महाराजपुर में लगा हुआ का 50-60 गांव का एरिया है, अस्पताल में जगह कम है, तो जहाँ हम खुद लोगों की समस्या सुनते थे, बैठते थे, वहाँ हमने 10 बेड कंप्लीट ऑक्सीजन सहित पूरी सुविधाओं सहित कि जब तक वहाँ रूम नहीं बन रहा हॉस्पिटल में तब तक यहाँ व्यवस्थित रूप से बना के डॉक्टरों को सौंपा है कि आप इसको चलाएं, जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को कोई समस्या ना हो। इसी के साथ कई लोग आए, रहा आर्थिक सहायता के लिए जितना बना उतना किया। सूखा राशन फिर से बांटा, आप लोग खुद उसके गवाह हैं। और अस्पतालों से जब फ़ोन आते थे मरीजों के, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था नहीं हो रही, भर्ती की व्यवस्था नहीं हो रही, या हमें बाहर कहीं ले जाना है एम्बुलेंस की, तो जो बना, कम से कम एक लिस्ट है जिसमें 400 से 500 लोग हैं जिनके नाम और नंबर हैं, जिनकी सुविधाएं कराने में मदद की। आप सबका सहयोग मिलता रहा, सभी हमारे साथियों का सहयोग रहा, तो सबको सहयोग से जो व्यवस्था बनती रही हम करते रहे। 2020 में जो कोरोना काल था उसमें आपने ये कार्य किए हैं। 2021 में भी कई ऐसे सबसे विकराल समस्या 2021 में देखने को मिली है जिसमें कई लोगों की मौतें भी हुई हैं। इस विपरीत परिस्थिति में आपने क्या कार्य किए हैं? मैंने बताया ना कि हॉस्पिटल में 10 बेड नौगांव में, 10 बेड महाराजपुर में, 2 बेड हरपालपुर विथ ऑक्सीजन कंप्लीट, जिससे कि हमारे लोगों को वहाँ सुविधाएं मिल सकें। राशन भी बांटे,
और आपका आर्थिक सहायता जो बनी वो करते रहे। इस दुख की घड़ी में आपका साथ जनता को चाहिए और उनके प्रेरित होने पे हम लोग निकले। उनने भी खूब मदद की प्रदेश में। हम लोगों ने भी कई मरीज भोपाल भेजे। उनको अगर रात में 12 बजे भी फ़ोन लगाया तो उन्होंने अस्पताल में बात की और उसको एडमिट करवाने की व्यवस्था की। सबसे कम उम्र में बने हुए विधायक हैं। इन्होंने तन मन धन से समर्पित भाव से जनता की सेवा के लिए आगे आए और शासन की योजनाओं का और विधायक निधि से अपनी राशि को देकर के जनता के सहयोग में उन्होंने आगे आकर के कार्य किए। छतरपुर से के न्यूज़ के लिए विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। खबर सीधी से है, जहां पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत सड़कों पर उतरकर कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं और लोगों को वायरस से बचाने के लिए समझा रहे हैं। इस दौरान पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने कहा कि कड़कती धूप में पुलिसकर्मी कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। उन्होंने बताया कि कोरोना कर्फ्यू का पालन कराते हुए कई पुलिसकर्मी संक्रमित भी हो चुके हैं, जिसको लेकर उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और सभी से सावधानी बरतने की बात भी कही। देखिए, पुलिसकर्मी लगातार ड्यूटी कर रहे हैं और कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने में लगातार लगे हुए हैं। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक पुलिस की ड्यूटी रहती है। इस दौरान पुलिसकर्मी भी संक्रमित हो रहे हैं। तो 30 से ज़्यादा हमारे पुलिसकर्मी ड्यूटी के अंदर संक्रमित हुए हैं। अधिकांश लोग ठीक भी हो गए हैं उसमें और लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। खबर होशंगाबाद से है, जहां जिला चिकित्सालय CMHO कार्यालय में डॉक्टर दिनेश कौशल को संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा 5 जून 2016 की नीतियों के खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया। सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा समान कार्य समान वेतन की नीति बनाई गई, जिसमें कहा गया था कि वेतन 90% तक दिया जाएगा। यह नीति वर्तमान समय तक लागू नहीं की गई। यह नीति सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के ANM कर्मचारियों पर ही लागू नहीं की गई है, बाकी दूसरे विभागों में इस नीति को लागू किया गया है। जी, मेरा नाम डॉक्टर रूपाली तिवारी है और आज हम यहाँ पे ज्ञापन सौंप रहे हैं वर्ष 2018 5 जून की नीति का, जिसमें हमें ये बताया गया था कि आपको सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आदेश है कि समान कार्य समान वेतन, उसके अनुसार ये नीति बनी थी, जिसमें कहा गया था कि आपको 90% दिया जाएगा, जो आज तक यहाँ पे लागू नहीं किया गया है। और ये लागू केवल स्वास्थ्य विभाग के जो NHM कर्मचारी हैं सिर्फ उन्हीं पे ही लागू नहीं किया गया, बाकी दूसरे विभाग में ये चीज़ लागू कर गई। तो हमारे साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है, इसलिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। क्या रूपरेखा रहेगी आगे, सरकार मांगे नहीं मानती? देखिए, रूपरेखा तो ये रहेगी कि हम अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा चुके हैं और प्रशासन अगर अपना अड़ियल नहीं रवैया अपनाता ही रहेगा और अगर हमें इसी प्रकार से परेशान करता रहेगा तो हम लोग वापस काम पे नहीं जाएंगे। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए खबरें ताबड़तोड़। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जिले से राहत भरी खबर सामने आ रही है। जिले में पिछले 2 सप्ताह से कोरोना की गतिविधि बढ़ती दिखाई दे रही है। कल जिले में 1229 लोगों के कोरोना सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 19 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में अभी कोरोना के 278 एक्टिव केस हैं, वहीं 5 लोगों ने कल कोरोना के कहर के आगे दम तोड़ दिया है। विदिशा जिले वासियों के लिए काफ़ी राहत की खबर है। लगातार हम देख रहे हैं 15 से 20 दिन से जिस प्रकार से कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार निरंतर घटती जा रही है। यदि कल की ही हम बात करें तो विदिशा जिले के अंदर कल 1229 जो है सैंपल लिए गए थे, जिनमें से कल 19 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है।
इंदौर जिले के सांवेर में कोरोना संकट में मरीजों और आमजन की शिकायत पर प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। यहाँ एक के बाद एक अस्पतालों पर छापामार कार्रवाई करते हुए अस्पतालों की जांच की जा रही है। सांवेर में जीडी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के बाद बाजार चौक के समीप प्रशासनिक अधिकारियों ने राज हॉस्पिटल पर छापामार कार्रवाई की, जहाँ से कई दस्तावेज जब्त किए गए। बता रहे हैं कि कोविड के नहीं है, बट उनको सेचुरेशन उनका डाउन आ रहा है। और भी चीज़ें हमने देखी, दस्तावेज भी अभी हमने यहाँ पे जब्त करे हैं। दस्तावेज जब्त करके पेशेंट को शिफ्ट नहीं पड़े, नॉर्मली अच्छी जगह पर शिफ्ट कराइए। कोरोना की धीमी बढ़ती रफ्तार को देखते हुए प्रदेश में अनलॉक की तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर इंदौर के कलेक्टर ऑफिस में इंदौर को अनलॉक करने के लिए ऑनलाइन बैठक की गई। बैठक में इंदौर विधायक रमेश मेंदोला, पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर, कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक के दौरान इंदौर को 1 जून से अनलॉक करने को लेकर रणनीति बनाई गई। हम लोगों ने नियम नहीं बनाया था और इसको हमने राज्य शासन को भेजा था। संभवतः आज मंत्री सीएम साहब अभी घोषणा करने वाले हैं टीकाकरण के संबंध में, उसमें इसकी घोषणा अगर हो जाती है। शाजापुर में एडीएम द्वारा युवक को मारे जाने को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बयान सामने आया है। सज्जन सिंह वर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में आपके अधिकारियों ने अराजकता फैला रखी है, कोई भी अधिकारी आपकी बात मानने को तैयार नहीं है। इसी के चलते उन्होंने कहा कि प्रदेश के अलग अलग इलाकों से अधिकारियों द्वारा मार पिटाई की खबर आ रही है। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो आप, इस प्रदेश का कोई आईपीएस अधिकारी, कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई आपके सुनने को तैयार नहीं। जिस ढंग से अराजकता मचा रखी है पूरे प्रदेश में आपके अधिकारियों ने, कहीं सागर में महिला के साथ मारपीट हो रही है, कहीं शाजापुर में दुकानदार, एक इज्जतदार दुकानदार, उसे आपकी एडीएम मार रही है। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव पति का इलाज करवा रही एक महिला पटवारी की बुधवार को अस्पताल की 3री मंजिल से गिरने से मौत हो गई। यह हादसा है आत्महत्या, पुलिस इसकी जांच में जुटी है। घटना की कुछ देर बाद इलाजरत पति की भी मौत हो गई। शहर में ये 3रा मामला है जब कोरोना पॉजिटिव पति के लिए पत्नी ने जान दी हो। उनके पति यहाँ पर भर्ती थे, कोविड से पिछले 1 महीने से इलाज चल रहा था उनका। आज अस्पताल से तहरीर प्राप्त हुई थी दिन में कि सीढ़ी से खाल में कोई महिला गिर गई है, जहाँ बयान लेने के लिए आए थे, पर वो बयान लेने की स्थिति में नहीं थी। 7 बजे के लगभग सूचना प्राप्त हुई कि वो जो महिला गिरने थी उनकी डेथ हो गई है। सतना जिले में लगातार बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए दुकानदार और आमजन अनदेखी कर रहे हैं, जिस पर प्रशासन सख्ती दिखा रहा है। जिला प्रशासन आज अमरपाटन पहुंचा, जहां कलेक्टर अजय कटेसरिया, एसपी धर्मवीर सिंह अमरपाटन चौराहे पर औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने दुकानों को सील करते हुए चालानी कार्रवाई की। अभी ऐसा समय नहीं है कि हम लापरवाह होकर घूमने लगे या मास्क का उपयोग कम कर दें। इसके लिए मैं और एसपी साहब अब सभी कस्बों में एक एक करके जा रहे हैं। हमको कड़ाई बनाई रखनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ी सी भी असावधानी बहुत बड़ी दुर्घटना और हम सभी के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। कोरोना कर्फ्यू में भी शहर में जुआ जारी है। दतिया कोतवाली टीआई धर्मेंद्र सिंह भदौरिया ने शहर में 2 जगह हार जीत का दाव लगा रहे 2 दर्जन से अधिक जुआरियों को पुलिस बल के साथ दबिश देकर पकड़ा है। आज शाम हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने कुल 25 जुआरी पकड़े हैं। जहां वहां दबिश दी गई तो 10 लोग पकड़े गए, इनसे 42,940 रुपये जब्त किए गए। की खिड़की पर एक जुआ हो रहा है, तो उसकी तस्दीक करने के बाद मैं अपना फोर्स लेके मैं गया, तो वहाँ देखा तो जुआ चल रहा था। दबिश दी तो 42,940 रुपये और 10 लोग मिले जुआ खेलते हुए। बैतूल में पूर्व जनपद अध्यक्ष के बेटे की हत्या कर दी गई। आरोपियों ने घर में घुसकर कुल्हाड़ी से गर्दन काट डाली। सूत्रों के मुताबिक मृतक घर में अकेला सोया था। मृतक का नाम नरेंद्र गोरिया बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आपसी रंजिश के चलते हत्या की गई थी। चंदेरी में अज्ञात कारणों के चलते एक युवक ने फांसी लगा ली। युवक ने अपने ही कमरे में साड़ी से फांसी लगाई। इसकी सूचना परिजनों ने रात को पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची चंदेरी पुलिस ने शव के लिए उतारकर सिविल अस्पताल चंदेरी भेजा। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। सत्यम बबेले नाम का 20 साल का लड़का है जी, जिसके फांसी पे टंगी हुई बॉडी रात में 9 बजे घर वालों ने देखी थी।
और उसको उतार के अस्पताल ले आए थे। दतिया कलेक्टर संजय कुमार आज भांडेर क्षेत्र के खरीद केंद्रों पर पहुंचे और उपार्जन में किसानों को हो रही समस्याओं के बारे में सुना। एक सामान्य व्यक्ति की तरह खरीदी केंद्र पर रखे गेहूं के दौरों पर बैठकर किसानों की समस्याएं सुनी एवं उनको हो रही परेशानी के त्वरित निदान हेतु समिति प्रबंधकों को निर्देशित किया। अब उपार्जन इस बार का जो रबी सीजन का जो उपार्जन है उसका अंतिम 3 दिन है, तो कई जगहों पे किसानों को पिछले बारिश के समय दिक्कत हुई है, उसके बाद कुछ समय बारदानों के अभाव में भी दिक्कत हुई थी। तो अभी काफ़ी जगहों पे किसान रुके पड़े थे, विभिन्न प्रकार की शिकायतें आ रही थी। तो हम भांडेर क्षेत्र के काफ़ी केंद्रों पे जाकर के एक बार जाने से आइडिया हो जाता है। राजधानी भोपाल के सबसे पुराने और बड़े मदरसा मस्जिद तर्जुमा वाली के संस्थापक संचालक मुफ्ती अब्दुल रज्जाक का बुधवार की रात निधन हो गया। लंबे समय से बीमार चल रहे मुफ्ती रज्जाक के निधन की खबर से शहर में शोक की लहर छा गई। गौरतलब है कि मुफ्ती रज्जाक साहब जमीयत उलमा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे। महाराजपुर विधायक नीरज विनोद दीक्षित ने हरपालपुर क्षेत्र में बिजली पानी की समस्या को लेकर नाराजगी जताते हुए कलेक्टर और अनुविभागीय अधिकारी को पत्र लिखकर चेतावनी दी है। पत्र लिखने के बाद एक्शन में आए सीएम मनोहर पाठक ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के साथ बैठक की और फिर क्षेत्र की 10 जगहों को बोर्ड के लिए अधिकृत किया। आज मेरे पत्र लिखने के बाद हरपालपुर सीएमओ हरपालपुर पहुंचते हैं, वार्डों में खुद स्वयं घूमते हैं। वहाँ 1 साल से प्रशासनिक अधिकारियों का चार्ज है। आज तक क्या उनने हरपालपुर की कुलियाँ घूमी? क्या उनने वहाँ देखा कहाँ पानी की व्यवस्था है या नहीं है? डिंडोरी जिले के जुगदई गांव के झापाटोला में ग्राम पंचायत द्वारा स्टॉप डैम का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से स्टॉप डैम का उपयोग ग्रामीण नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, स्टॉप डैम अधूरा होने के कारण यहाँ और पानी का रुकाव भी नहीं हो रहा है। इंदौर शहर में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां रविंद्र नगर में चोरों ने दूरदर्शन केंद्र के असिस्टेंट इंजीनियर के यहाँ लाखों रुपये पर हाथ साफ कर दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया और चोर को जल्द से जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया। और इसमें पीछे से ताला तोड़ के एंट्री की गई है और चोरों ने जो अलमारी गोदरेज की अलमारी में से कुछ सामान लेके गए हैं उसका अभी डिटेल्स ये देंगे। सभी प्रयास किए जाएंगे इन चोरों को पकड़ने के लिए। उज्जैन के कोविड अस्पताल में 9 महीनों से सेवा करने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अस्पताल के बाहर भीख मांगकर प्रदर्शन किया। इस दौरान स्वास्थ्यकर्मी पीपीई किट पहनकर सड़कों पर भीख मांगते दिखे। दरअसल पिछले 3 दिनों से स्वास्थ्य संविदा कर्मी अस्थायी से स्थायी करने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर कलेक्टर ने सभी स्वास्थ्यकर्मियों की मांगों को राज्य शासन तक पहुँचाने का आश्वासन दिया। आज हम सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमको संविदा में सम्मिलित किया जाए, क्योंकि हम लोगों से अभी तक कोई मिलने नहीं आया। हम 3-4 दिनों का हमको स्ट्राइक करते हैं, अभी तक कोई हमसे मिलने नहीं आया है। देखिए, इनकी मांग जो अस्थायी कर्मचारी हैं, इनका ये कहना है कि इनको संविदा में लिया जाए, स्थायी लिया जाए। राज्य शासन के द्वारा निर्णय लिया जाना है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अभी ये समय जो है किसी तरीके के धरना प्रदर्शन या संघर्ष का नहीं है। दामजीपुरा इलाके में चली तेज आंधी के चलने से पुलिस चौकी की छत क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस चौकी की छत से 3 शेड उड़ गए और दीवार का एक हिस्सा भी रह गया। कारों पुरानी जर्जर भवन में पुलिस चौकी स्थित है। मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन वासदा के स्टाफ सहित प्रबंधक पर ग्राम पंचायत सतपाड़ा कला के लौकुश सहायता समूह के अध्यक्ष पतिपूर्ण कुशवाहा और भाई गणेश कुशवाहा द्वारा जब आजीविका मिशन के स्टाफ के तहसीलदार चंदा के लेटर पर कार्रवाई करने ग्राम पंचायत सतपाड़ा कला पहुंचे तो अचानक से हमला कर दिया गया। जो समूह की 10 महिलाएं थीं वो सामने आई, क्योंकि हमने महिलाओं को पूरा जागरूक किया हुआ था, सब कुछ बता रखे थे। ये हमें नहीं पता था कि समूह अध्यक्ष के द्वारा पीठ पीछे ये कार्य किया जा रहा है। कोरोना के मामलों को रोकने के लिए पूरे प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। ऐसे में गरीब वर्ग के लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामले की गंभीरता को समझते हुए इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने गरीब वर्ग के लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए लोगों को राशन सामग्री का वितरण किया। जो आवश्यक है, हमें लग रहा है कि जो हमारे वो वर्ग जिसको इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता है इसकी, उसको लेके हम लगे हैं। तो मुझे लगता है आज उन्होंने चिन्हित किया है। सांकेतिक तौर पर अभी कुछ यहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने बड़े पैमाने पर इस प्रकार की बैगें तैयार की है जिसमें
सामग्री, भोजन सामग्री है वो राशन की सामग्री वो उनको वितरित की जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने आज चरक हॉस्पिटल का दौरा किया। उन्होंने निर्देश दिए कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए अभी से तैयार रहना चाहिए। कलेक्टर ने कहा कि अभी से तैयारी करके चरक अस्पताल में बच्चों के लिए संचालित 15 PICU बेड, 60 ऑक्सीजन बेड, आवश्यकता पड़ने पर कोविड हेतु बच्चों के लिए आरक्षित करने और 60 नए ऑक्सीजन बेड लगाने के निर्देश दिए। इसके लिए हम लोग 60 नए ICU बेड्स जो एडल्ट के लिए हैं कोरोना के लिए वो हम लोग तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन बेड्स के साथ साथ ICU बेड्स की किल्लत हम लोगों को इस बार महसूस हुई थी। तो 60 नए ICU बेड्स क्रिएट किए जाएंगे, जिसमें से 30 नए ICU बेड चरक भवन की 5वीं मंजिल पर और 30 नए ICU बेड जो हैं वो माधवनगर में हम लोग बनाएंगे।